है। और ये लोग सिग्नल देते हैं, सोनेलाल जी, ये लोग सिग्नल देते हैं सर, और उसी सिग्नल पर सीआरसी के द्वारा केवल पैसा डाला जाता है। मेरा सवाल विजय सर यह है कि ये सीआरसीएफ जहां से पोर्टल संचालित होता है ये कहां पर स्थित है? दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है कि बिहार में है कि कहां पर स्थित है? सीआरसीएस मैनेज कहां से होता है ये पोर्टल? इसका पोर्टल कंपनी के द्वारा मैनेज होता है सर, कंपनी के द्वारा मैनेज होता है। आउटसोर्स बता रहे हैं सोनेलाल जी, थर्ड पार्टी मैनेज कर रही है, थर्ड पार्टी मैनेज कर रही है कोई पोर्टल? जी जी, कंपनी के लोग ही मैनेज कर रहे हैं और सरकार के बीच समझौता है कि हम ज्यादा आपका लफड़ा मोल नहीं लेंगे, आप जिसको सिग्नल दीजिएगा हम केवल पैसा डालने का काम करेंगे। सोनेलाल जी, कोई फिजिकल ऑफिस नहीं है सीआरसीएस का पोर्टल के लिए? हम लोगों को तो नहीं लगता है सर। विजय सर, मेरा सवाल यह है कि सहकारिता मंत्रालय जब दिल्ली में है, दिल्ली में है सहकारिता मंत्रालय, तो सीआरसीएस जहां से ये पोर्टल संचालित होता है ये क्या दिल्ली में स्थित है या फिर उत्तर प्रदेश में स्थित है? देखिए, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं काम जो सरकार आउटसोर्स कर देती है, जैसे वेबसाइट कोई है, कोई थर्ड पार्टी देख रहा है उसको, तो मैनेज कोई और कर रहा है, उसमें डेटा एंट्री का ऑप्शन मिला होगा सहारा के लोगों को भी और आपको भी मिला है, निवेशकों को भी, तो वो बस मैनेज करना है, मेरा ऑफिस की जरूरत नहीं होती जी। अच्छा, फिजिकल ऑफिस की जरूरत नहीं होती है सर? नहीं, ये ऑनलाइन पोर्टल है ना, इसमें नेसेसिटी नहीं है जहां तक मुझे आपको कार्यालय तो होगा जहां पर कोई बैठा होगा, कार्यालय तो होगा ना सर, जहां पर कोई बैठा यहाँ पर सर यहाँ पर एक बात देखने वाली है कि कुछ फ्रेंचाइजी गार्जियन जो अपना सिस्टम उठा करके बंद कोठली से रिसमिशन का जो अंजाम दे रहे हैं, वो लोग गारंटी दे रहे हैं सर कि 1000 रुपया दीजिएगा तो आपका 100% गारंटी है कि आपका कुछ ना कुछ पैसा आ जाएगा, चाहे 10,000 आए या 50,000 आए। वो लोग बोलते हैं सर हो गया जी। मेरा सवाल एक मिनट, कि जब पोर्टल पर जाते हैं और शिकायत के लिए जब देखा जाए कि शिकायत कहां पर है, तो जो कोड नंबर दिखता है वो लखनऊ का दिख रहा है 522, तो क्या ये सारा के कार्यालय में ही संचालित हो रहा है? मेरा सवाल इसलिए था। नहीं, ये और सर बोल रहे थे कि बोलू हमको सीआरसी के पास भी पैसा भेजना पड़ता है सर, वो ढीठे बोल रहे थे। जो पैसा लिया जा रहा है सर, ऊपर से नीचे तक जो है कि चैन बना हुआ है, चैन बना हुआ चेन है। सर नमस्कार, आपदा में अवसर बन गया है विजय सर, आपदा में अवसर। अच्छा, आपदा में अवसर है, पिंटू जी बोल रहे हैं। बोलिए पिंटू जी, आप भी अभी तक कुछ नहीं बोले हैं, बोलिए। क्या करे सर, जब तक सरकार सर नहीं चाहेगी तब तक सर कुछ नहीं होने वाला है। अमित समय कल ही सर बोला है कि जब तक अमित एक चीज मुझे बताइए पिंटू जी, आपको लग रहा है कि सरकार चाह रही है? नहीं चाह रही है सर, अमित शाह नहीं चाह रहा है हमको सर। आप ये बात बताइए, इसी साल सर उत्तर प्रदेश में अमित शाह ने बोला कि ये घोटाला अखिलेश जी के सरकार में हुआ है, तो हमको अब बताइए जब ये घोटाला हुआ है तो सहारा इंडिया का ऑफिस हर डिस्ट्रिक्ट में आज कैसे खुला है? जब घोटाला हुआ है तो उसके लोग कैसे घूम रहे हैं लोग? जब घोटाला हुआ है तो कल कैसे उनका मना पुण्यतिथि उत्तर प्रदेश में, बताइए पिंटू जी। क्या है जी, हर चीज करने के बाद जब सरकार और न्यायालय जब हम लोगों का साथ नहीं देगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? जब सरकार ही हमारी बात को नहीं सुने और हमारी आवाज को दबा दे तो हम लोग कहाँ जाएंगे सर? तो इसके लिए जो है सोनालाल जी बिल्कुल सही बात, इसके लिए जो सीमित संसाधन दिया है उसी के इर्द गिर्द हमको आपको जो है कि गुजर बसर करना होगा, यही तो लग रहा है। ये लोग बात को सुन नहीं रहे हैं ढंग से और हम लोग टपला खाने का काम कर रहे हैं।
अच्छा, सोनलाल जी बात बताइए कि राष्ट्रपति तक हम लोग गए हैं दिल्ली में जाके। हमारा जो एक फोन आ रहा है, हम फिर जुड़ते हैं। जी जी, तो ये द्रौपदी मुर्मू थी, उनके पास भी जाके लोगों ने दिया है आवेदन, लेकिन फिर भी काम नहीं हो रहा है। तो अब इसमें क्या कहा जाए, सरकार सबसे बड़का दूसरी सरकार है इसमें बस। प्रदीप जी, आपने आपने कहा तो था जी, बोलिए बोलिए प्रदीप जी बोलिए। सर जी, मैं थोड़ा सा ये सोनेलाल जी की बात को आगे बढ़ाना चाह रहा था। सोनेलाल जी ने कहा था ना कि ये जो डेफिशिएंसी को लेके वो बहुत सही बात कह रहे थे कि कहीं ना कहीं ये बात सोनेलाल जी एकदम साबित कर रहे हैं कि जो भी डेफिशिएंसी आ रही है, ये निश्चित तौर पे इनके जो इनके खुद के कार्यालय हैं, चाहे जोन ऑफिस हो, रीजन ऑफिस हो, जहां से ये लोग डेफिशिएंसी क्लियर कर रहे हैं, ये एकदम सोनेलाल जी की बात साबित हो रही है इस बात को कि यही लोग, क्योंकि सियासी किसी डेफिशिएंसी को मिलान नहीं कर रहा है। जो भी डेफिशिएंसी रिकॉर्ड वहां पहुंचा है, जो लोग पोर्टल में डालते हैं, वो लोग सीधे किसके पास भेजते हैं? इनके सहारा के ऑफिस में, चाहे वो जोन हो, चाहे रीजन हो, या ब्रांच हो, या यही लोग तो डेफिशिएंसी को क्लियर कर रहे हैं। अगर ये लोग चाहें तो अपने, चूंकि इनका खुद का रिकॉर्ड है, इनको तो सब कुछ मालूम है, ये ओके करके भेज देते हैं तो वहां से सीआरसी भुगतान कर देगा। इसका मतलब ये है जो सोनेलाल जी कह रहे हैं, ये सही बात है कि यही लोग जो है सहारा के जो स्टाफ है या इनका जो मैनेजमेंट है, ये लोग खुद जानबूझ के जो है डेफिशिएंसी को क्लियर नहीं कर रहे हैं। अगर एक चीज आदमी कोई निवेशक सही करता है तो उसमें दूसरी कमी निकाल देते हैं, जब उस कमी को पूरा करते हैं तो तीसरी कमी निकाल देते हैं। कहीं ना कहीं फार्म पूरी तरह से तो नहीं भरे गए हैं, कहीं ना कहीं फार्म में कोई ना कोई तो कमी है। तो ये जो सोनेलाल उनकी बात को आगे बढ़ा रहा था, और मैं कहना चाह रहा था एकदम सही कह रहे हैं सोनेलाल जी कि जो डेफिशिएंसी क्लियर नहीं हो रही है उसमें बहुत बड़ा हाथ सहारा मैनेजमेंट का ही है, क्योंकि डेफिशिएंसी क्लियर तो यही लोग कर रहे हैं ना, यही लोग तो कंप्यूटर में बैठ के देखते हैं ना कि क्या सही है क्या गलत है। प्रदीप जी सुनिए, ठीक है, तो जो 15 लाख और एक 5 लाख ले रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं? और सरकार को तो सुप्रीम कोर्ट के आदमी है ना, वो लोग कर क्या रहे हैं बताइए? लगभग 1.5 साल हो गया, वो लोग कर क्या रहे हैं? उन लोगों तो आके हर ब्रांच में कम से कम जो भी जोनल ऑफिस है, जहां जहां ब्रांच खुला है, वहां आके कम से कम 1-2 दिन कैंप करना चाहिए। उन लोग 20 लाख किस चीज का ले रहा है लोग? पिंटू जी की उनकी जगह हम आप होते ना, और हम आपको जब 15 लाख मिल रहा होता तो हम आप ये क्या पहले क्या सोचते कि यार ये कितना समय तक हमें मिलता रहे। तो जिनको 15 लाख मिल रहा है वो क्यों जल्दी करेंगे भाई? वो जल्दी नहीं करेंगे, वो तो चाहेंगे कि समय और आगे बढ़ता रहे। सर दम सर, सही बात है सर, आपसे हम पूरी तरह सहमत हैं सर। ये शर्म की बात है सर, हम लोगों के लिए शर्म की बात है सर। ये क्या का मतलब, हम लोग जो सर तिल के मर रहे हैं लोग आज। अब ये स्थिति कितने मतलब सर 15-20 करोड़ लोग सर परेशान है सर। उसके बाद भी सर सरकार का ये हाल है, सुप्रीम कोर्ट का ये हाल है, शर्म की बात है सर ये। नहीं वो तो सही बात है। एक कमेंट अनवर जी से भी ले लेते हैं। अनवर जी भी शुरुआत से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अनवर जी बोलिए। जी सर, अगर जहाँ किसी को अगर गंगा में डुबकी लगाने के लिए दे दिया जाए तो गंगा में डुबकी लगाइए रहे हैं सर। उनको जो है गंगा में डुबकी लगाने के लिए दिया गया, सामने में आपके पास गंगा है, आप जितना निकालना चाहते हैं आप निकाल लें। बाकी जो है ना, निवेशक मर जाए, जिस हाल में रहे उनको छोड़े, आप अपना देखें। क्योंकि अब तो आप रिटायर हो गए, पेंशन मिल रहा होगा। इंडिया के अंदर में पेंशन जो है 2004 की बात तो पेंशन सब खत्म था। अनवर जी सर, सिर्फ ये जो मॉनिटर्स हैं उनकी बात नहीं है, बात यहाँ पे इन लोगों की भी है जो ये सारा श्री की मूर्ति लगा रहे हैं, उनका बहुत ही ग्रैंड तरीके से डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये लिख रहे हैं कैप्शन में कि हमारे अभिभावक चले गए। तो यार अगर चले गए तो मन से याद कीजिए और उनका पैसा दीजिए। आप कपिल सिब्बल को पैसा दे रहे हैं, आप मॉनिटर को पैसा दे रहे हैं कि मॉनिटर करो भाई, लेकिन ये भी पता नहीं है कि मॉनिटर क्या मॉनिटर कर रहे हैं। कोई एक स्टेटमेंट भी नहीं आया। सोनेलाल जी ने सही कहा, कोई एक स्टेटमेंट, कोई मेंशन कुछ नहीं आया अभी तक, जब से अपॉइंट हुए हैं। कब से अपॉइंट हुए हैं वो?
कुछ आइडिया है किसी को कब से अपॉइंट हुए हैं वो मॉनिटर्स? वो तो जब जैसे पोर्टल बना था उसी टाइम से अपॉइंट है। पोर्टल बना तब से लगभग सर 1.5 साल हो गया। सर